यहाँ पर एक ऑफिस था जिसमें फाइलें वगैरह थी, वो भी सब ज़मींदोज कर दिया गया। इस जगह पर था ये 1 एकड़ में मेरा फैक्ट्री था, बाकी 4 एकड़ में वो घर किसी तरह से बच गया। 1,97,00,000 रुपया ट्रिब्यूनल में डाल करके यार बिना मेरा परजेंट का इन लोग तोड़ दिया, तोड़ करके यार पूरा डेमोनेशन कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। बहुत सारा लोग उस दिन सामान भी बस चुरा के ले गए कि पुलिस आज यहाँ थाना खुली है, पगार थाना या केरड़ी थाना या सिकरी थाना या डाड़ी थाना। हमको लगता है ये सब कंपनी के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि खाना इन लोगों को फ्री मिल जाता है, जो भी यार मंथली पैकेज मिलता है, फेस्टिवल पैकेज मिलता है। तो इन लोग जनता काम क्यों करेगी, हम लोग का काम क्यों करेंगे। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। मुख्यमंत्री तो बोले थे कि इलेक्ट सीबीएक नहीं चलेगा, ये 2013 कानून चलेगा। हम वही तो मांग रहे हैं कि आप RFCT अलर्ट 2013 कानून लागू कीजिए। निश्चित रूप से आप जहाँ खड़े हैं, ये यहाँ पर ही मेरा फैक्ट्री था, लक्ष्मण सिरामिक एंड मिनरल का रिफैक्ट्री था। और इन्होंने जो है असेसमेंट जो किया है वो, और चिट्ठी में देखिएगा इन्होंने लिखता है कि भट्ठा, ईंट भट्ठा, यानी ईंट भट्ठा मतलब ये भट्ठा, ये ईंट का, तो ये ईंट का असेसमेंट किया है। और मेरा ये ईंट इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता था। ये फायर ब्रिक्स है, ये स्टील प्लांट में सप्लाई होता है। इसका जो है आपका 200 से लेकर 2,000 रुपये प्रति ईंटा बिकता है। और ये जो है आपका फायर किले, ये फायर किले है जहाँ खड़े हैं आप, ये फायर किले है। फायर किले को कलसाइन करवाते हैं, ये पक चुका है, ये 1400 टेम्परेचर में पकता है। इसका 10,000 से लेकर 20,000 रुपया इसका PC एल्मोना ये सब निकलता है। इसका वो 10,000 से 20,000 रुपये प्रति टन बिकता है। देखिए ज़मींदोज हुआ, सारा यहीं पर बिखर गया और सब लोग लूट के भी ले गया। यहाँ पर एक ऑफिस था जिसमें फाइलें वगैरह थी, वो भी सब ज़मींदोज कर दिया गया। इस जगह पर था ये 1 एकड़ में मेरा फैक्ट्री था, बाकी 4 एकड़ में वो घर किसी तरह से बच गया। और जब हम आ रहे थे तो जाना कि हम पहुंचने वाले हैं, तो सारा मजिस्ट्रेट और फोर्स और कंपनी वाले सब भाग गए। तो अब घर है तो उसी में हम लोग रह रहे हैं, वाइफ भी मेरी साथ में है और भी लोग यहीं पर अभी हम लोग रह रहे हैं। कितना का नुकसान हुआ होगा इस फैक्ट्री में? नुकसान तो करीब हमको लगता है 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। अब हम रिवाइवल करा रहे थे इसका, चूँकि पॉलिटिकल के इशू को लेकर के कुछ दिन बंद था फैक्ट्री, इसको रिवाइवल करा करके हम चालू करने वाले थे। इन लोगों को भनक लगा तो इन लोग जो है 2 ठो नोटिस दिया। 2 ठो नोटिस में हम भी नोटिस का जवाब दिए कि भाई आप पहले बताइए कि हमको किस कानून के तहत हमको भुगतान कर रहे हैं, किस कानून के तहत आप असेसमेंट कर रहे हैं। तो उसी में जो है इन लोग 1,97,00,000 रुपया ट्रिब्यूनल में डाल करके यार बिना मेरा परजेंट का इन लोग तोड़ दिया, तोड़ करके यार पूरा डेमोनेशन कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। बहुत सारा लोग उस दिन सामान भी बस चुरा के ले गए। और पूरा देखिए क्या स्थिति हो गया है। कम से कम यहाँ करोड़ों का जो है सो मेरा मटेरियल सब बर्बाद हो गया। लोहा हुआ देख लीजिए किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, सब सारा चीज़, ईंटा, बाउंड्री, पूरा सब तहस नहस कर दिया इन लोग। आपके इस फैक्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता था? यहाँ 150 से 200 लोग खटते थे, काम करते थे यहाँ पर। जब पूर्व मंत्री को सही मुआवजा नहीं मिला तो ग्रामीणों से क्या कुछ उम्मीद? ग्रामीण दहशत में है यहाँ पर कि जोगिंदर साहब ऐसा साथ हो सकता है इस तरह का, तो हम लोग का क्या है। लेकिन हम लोग इस घर में रहना स्टार्ट किए हैं और आंदोलन अभी कर रहे हैं, नाकेबंदी है और यहाँ हड़ताल का घोषणा किया। फिर भी यहाँ पर पुलिस, राज्य सरकार की पुलिस, यहाँ के थाना SP सब यहाँ फोर्स भेज के कभी माइनिंग चालू कराता है, कभी ट्रांसपोर्टिंग चालू कराता है, कभी हमारे जो धरना स्थल से वहाँ से लोगों को उठा के ले जाता है। ये सब सारा चीज़ हो रहा है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि इनको वो अधिकार किसने दिया है? क्या इनके पास कोई लिखित है कि खनन चालू कराना या माइंस चालू कराना या ट्रांसपोर्टिंग चालू कराना? हर जगह पुलिस आकर के लगता है जैसे कि पुलिस आज यहाँ थाना खुली है, पगार थाना या केरड़ी थाना या सिकरी थाना या डाड़ी थाना। हमको लगता है ये सब कंपनी के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि खाना इन लोगों को फ्री मिल जाता है, जो भी यार मंथली पैकेज मिलता है, फेस्टिवल पैकेज मिलता है। तो इन लोग जनता काम क्यों करेगी, हम लोग का काम क्यों करेंगे। इन लोग कंपनी को प्रोटेस्ट करते रहता है और हम लोग जैसे भू रैयत को इन लोग हमेशा दबाने डराने का काम करता है।
अभी आप गांव में जोरदार गांव में घूमिए, सब लोग बोलता है, पुलिस हम लोग फ़ोन से बोलता है कि धरना में जाओगे जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। 2 आदमी का भी हमारा धरना स्थल से एक आपका बरजुम महतो को ले गया, एक जगदीश साहु को ले गया। इन लोग गरीब गुरबा है। जगदीश साहु का कहानी ऐसा है कि यहाँ पर एक बारूद रखने का यहाँ पर ही बन रहा है मैगजीन। अब मैगजीन का उसी का ज़मीन था और मैगजीन जो है सो उसको मुआवजा नहीं मिला था, तो वहाँ पर जा कर के प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने का नतीजा ये हुआ कि उसको उसी केस में जेल भेज दिया गया। ये अंधेर रंग नगरी चौपट राजा है यहाँ पर। इसको जो तोड़ा गया था, इसको जो तोड़ा गया, तो क्या आपको अधिग्रहण का नोटिस दिया गया था मुआवजा को लेकर? कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया गया। हम यहाँ थे भी नहीं। हम यहाँ पर घर का जो है 200 रुपये और 400 रुपये स्क्वायर फीट बोल लग्जरियस घर है मेरा, और उसके बाद जो है सो उसका 3000-4000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब 200 और 400 रुपये जोड़ता है, तो हमसे सहमति लेकर जोड़ना चाहिए। हमसे बिना सहमति, बिना रिहेबिलिटेशन, बिना रिसेटलमेंट, बिना कंपनसेशन, तो ये सब चीज़ है कि इन लोग, ये तो अवैध कारोबार चल रहा है चट्टी पर। ये तो केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट इन लोग पकड़ी बरवाडी का ही संकल्प को पेश करके चला रहा है। यहाँ इन लोगों का ग्राम सभा, लोक सुनवाई कुछ नहीं हुआ और न यहाँ पर ग्राम सभा हुआ। सब फर्जीवाड़ा तरह चल रहा है और हमारी पुलिस इसमें मिला हुआ है। यही हम कहना चाहते हैं। आज हम लोग बहुत परेशान हैं। एक जनप्रतिनिधि होकर के, हमारा गठबंधन का सरकार होकर के 16 विधायक हमारे हैं। यहाँ पर कमेटी भी बना करके प्रदेश अध्यक्ष भेजे थे, राजेश कच्छप और सोनाराम सिंह और ये सुरेश बैठा को, कांके विधायक, इन लोग आए भी थे, रिपोर्ट भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं। हम आंदोलन ही एक हमारा रास्ता है। और मुख्यमंत्री तो बोले थे कि इलेक्ट सीबीएक नहीं चलेगा, ये 2013 कानून चलेगा। हम वही तो मांग रहे हैं कि आप RFCT अलर्ट 2013 कानून लागू कीजिए, जो कि सब रैयतों को भला हो। इसके साथ साथ जो अभी विस्थापन आयोग का गठन हुआ है, वो विस्थापन आयोग का गठन भी अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है। उसको भी शक्ति मिले और उसको खाली रिपोर्ट करने के नहीं छोड़ें। आयोग के मतलब क्या, स्वतंत्र होना चाहिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है, और उन लोग को अपना कार्रवाई करने का, रोकने का, बंद करने का हर तरह का पावर होना चाहिए। लेकिन पावरलेस ये विस्थापन आयोग बनना है, इससे ज़्यादा उम्मीद जनता को और रैयतों को नहीं है।